नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सोच रहे होंगे एएलपी के फॉर्म को फिल करने के लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं उन्हें एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट मिल जाए, मगर उनकी ना एक बड़ी कन्फ्यूज़न है, उन्हें एक बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या है कि यार मैं पेपर 1 भी निकाल लूँगा, मतलब मैं CBD 1 क्वालिफाई कर लूँगा, मैं CBD 2 भी क्वालिफाई कर लूँगा, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 भी निकाल दूंगा, इसके अलावा मैं साइको टेस्ट भी क्वालिफाई कर लूँगा, मगर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फिजिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं, क्या मैं उन्हें क्वालिफाई कर पाऊंगा? मतलब क्या मैं वास्तविक तौर पर एलिजिबल हूँ इस पोस्ट के लिए? क्योंकि जो अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी ही नहीं जाती हैं कि मतलब बेसिकली स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसके बेसिस पर ये आपको नौकरी जो है वो मिल जाएगी, मतलब बेसिकली आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि भैया कौन कौन सा टेस्ट जो है आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब जब आप जाएंगे अपने मेडिकल टेस्ट के लिए तो वहाँ पर कौन कौन से टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। और यदि आपको पहले से इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये एहसास हो कि ठीक है भाई मैं एलिजिबल नहीं हूँ, या फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि मैं फॉर्म तो भर देता हूँ टेस्ट मतलब प्रैक्टिस के बेसिस के लिए, बट नहीं हो पाएगा, लास्ट तक नहीं पहुँच पाऊँगा, या फिर मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आएगा क्योंकि भाई मैं मेडिकल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी। मैं हर एक जो मेडिकल एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है उसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझाऊंगा एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी में, ये जो एएलपी बोला जा रहा है ना, असिस्टेंट लोको पायलट, ये इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है ये। वो चाहते तो डायरेक्ट लोको पायलट की वैकेंसीज भी निकाल सकते थे, मगर ये चीज़ पता है उन्हें कि पीछे भाई हज़ारों पैसेंजर बैठा हुआ है, लाखों लोगों की जान जो है वो एक ट्रैक पर डेली ट्रेवल करती है, ठीक है ना। अगर एक छोटी सी भी भूल हुई तो बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है और जान माल का भारी नुकसान हो सकता है, जिसके चलते वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो लोको पायलट की नहीं निकलती, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकलती है, जिसमें आपको पहले एक सीनियर लोको पायलट के साथ बिठाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और कुछ महीनों के बाद जब आप ट्रेन हो जाते हैं फिर आपको छोड़ा जाता है अकेले ट्रेन चलाने के लिए बेसिकली, तब आप जाकर सिंगल मतलब खुद सेल्फ बेसिस पर ट्रेन को ड्राइव कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें एएलपी में ना, तो इसमें स्टेजेस कुछ आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे आपको CBT 1 देखने के लिए मिलेगा, इसके बाद CBT 2 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें 2 पेपर आपको मिलते हैं, एक मिलता है पार्ट 1 और एक यहाँ पर पार्ट 2 पेपर जो है वो आपको नज़र आएगा, ठीक। इसके बाद अपना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बेसिकली जैसे साइको टेस्ट भी कह देते हैं हम। अभी आप एप्टीट्यूड टेस्ट लिख लेंगे तो काम बन जाएगा, उसे हम कहते हैं CBAT, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं CBAT। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इन तीनों को क्वालिफाई करने के बाद जब आप इन तीनों पेपर्स में मतलब पास आउट हो जाएंगे, CBD 1 CBD 2 साइको टेस्ट, आपने जब ये तीनों क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपकी DV होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर ना आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, मतलब बेसिकली जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सील पैक लिफाफा दिया जाएगा और उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा होगा कि भाई इस पते पर जाना है आपको, इस एड्रेस पर आपको जाना है, किसके लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। हो सकता है आपके जोन में ही हो सकता है आपसे कुछ दूर पर हो, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी पर वो हो सकता है, जहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाए, मतलब बेसिकली आपका मेडिकल वहाँ पर हो। वो जो सील पैक लिफाफा आपको दिया जाता है उसे ओपन नहीं करना होता, उसे जो जांच अधिकारी होगा ना वही ओपन करेगा। बस आपको उस पर एड्रेस देखना है, तिथि देखनी है और उस तिथि पर आपको वहाँ पहुँच जाना है। प्रयास कीजिए कि आप एक दिन पहले ही पहुँच जाएं, क्योंकि थके हाल में जाएंगे तो हो सकता है भाई जो मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए उसमें कुछ कमी निकल जाए, फिर आपको दोबारा करवाना पड़ेगा, तो ये दिक्कत होगी, ठीक। तो इन प्रोसेस के बाद फोर्थ प्रोसेस आपकी क्या आएगी, तो यहाँ पर आपकी फोर्थ प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगी मेडिकल, ठीक। अगर हम बात करें असिस्टेंट लोको पायलट की, मैंने पहले ही कहा कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है असिस्टेंट लोको पायलट की। तो इसके अंदर ना जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं वो A1 मांगे गए हैं। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड कौन से मांगे गए हैं, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगे गए हैं। रेलवे की जॉब्स में आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलते हैं A1 B1 इस तरीके से, जैसे टेक्नीशियन वाली में B1 आपको मेडिकल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलता है। मगर मैं फिर कहूँगा एक बहुत सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे गए हैं वो आपके क्या मांगे गए हैं, A1 स्टैंडर्ड यहाँ पर आपके मांगे गए हैं, ठीक। अब देखिए ये सब तो आप जानते हैं कि भाई नाइट विजन
कि वो क्या होना चाहिए, विजन क्या होना चाहिए, डिस्टेंस विजन क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ एक एक पॉइंट कि भाई कैसे आपका मेडिकल टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट होगा। और ये जो आप पढ़ा हुआ समझ नहीं पाते, मतलब बेसिकली ये जो लिखा हुआ है, ये जो आप समझ नहीं पाते, मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ क्रिस्टल क्लियर माध्यम से। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो आप उस स्थान पर पहुँचेंगे, उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट जो है वो कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद सबसे पहले वहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। उस जगह पर सबसे पहले आपका क्या किया जाएगा, ब्लड टेस्ट। और ऐसा नहीं है कि अकेले आप एक एस्पिरेंट होंगे, और भी बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पर होंगे। 15-15, 20-20 ग्रुप के एक ग्रुप बनाया जाएगा, 15-15, 20-20 जो एस्पिरेंट होंगे उनका, और उनका टेस्ट करा जाएगा। मान लीजिए भाई एक का ब्लड टेस्ट हो रहा है, एक का कोई और टेस्ट हो रहा है, एक का कोई और टेस्ट हो रहा है। इस प्रकार से जो प्रोसेस है वो आपको वहाँ पर होती हुई नजर आएगी। तो सबसे पहले जो ब्लड टेस्ट होगा ना, इस ब्लड टेस्ट के माध्यम से वो क्या टेस्ट करेंगे, वो इस ब्लड टेस्ट के माध्यम से आपका शुगर लेवल टेस्ट करेंगे। तो ये जो आपका है खाली पेट वाला शुगर लेवल टेस्ट होगा, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि घर से ये नहीं कि भाई सुबह सुबह ही अपना उठ के नाश्ता वास्ता करके चले गए, खाली पेट जाने का प्रयास कीजिएगा। कुछ खाकर मत जाइएगा, वरना बेकार दिक्कत होगी, दोबारा से करवाना पड़ेगा फिर ये वाला टेस्ट आपको। ठीक, तो सबसे पहले शुगर लेवल आपका वो टेस्ट करेंगे। इसी के माध्यम से वो HIV भी आपका टेस्ट करेंगे। HIV का भी टेस्ट यहाँ पर आपका जो है वो करवाया जाएगा। कैंसर का भी आपका टेस्ट करवाया जाएगा, और अनीमिया का भी। मतलब एक ही ब्लड टेस्ट के माध्यम से, एक ही ब्लड सैंपल लेने के माध्यम से HIV, कैंसर, शुगर लेवल, अनीमिया, इन चारों टेस्ट को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो सेकंड लेवल में, मतलब सेकंड टेस्ट जो आपका होगा वो यूरिन टेस्ट यहाँ पर होगा। आपको एक खाली बॉटल सा दे देंगे छोटा, और उसमें आपको यूरिनेट करना होगा। आप जाएंगे वॉशरूम से भाई टॉयलेट या बाथरूम उसमें करके लेकर आएंगे, यूरिनेट करके लेकर आएंगे। उस फिर यूरिन की भी जांच होगी। तो कोशिश कीजिएगा यूरिन टेस्ट से पहले आप अच्छे से पानी वानी पी लीजिएगा, ताकि दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर एक बार ये टेस्ट खराब हो तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा सैंपल देना पड़ेगा, वो दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से पानी पीकर जाइएगा, ताकि यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा येलो ना निकले, येलोइश कलर में ना निकले, वरना समस्या हो सकती है आपको। ठीक, इसके अलावा ECG टेस्ट भी करवाया जाएगा। उसके बाद आपकी शर्ट वर्ट उतार के भाई आपको लिटा दिया जाएगा एक बेड के ऊपर, एक चेयर के ऊपर, बेसिकली एक बेड के ऊपर, और आपके जो इक्विपमेंट्स डिवाइसेस हैं वो लगा दिए जाएंगे, और आपका ECG टेस्ट किया जाएगा। जो अपना हार्ट रेट है उसे जांचने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। आप बोलोगे इतने सारे टेस्ट की क्या ज़रूरत है, मैं फिर कहूँगा एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली नौकरी है। अब मान लीजिए भैया आपका जो हार्ट रेट है वो सही नहीं निकलता, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई समस्या है, आपने पहले तो कभी जांच नहीं कराई, ये तो जांच हो रही है ना प्रॉपर आपकी, आपको कोई समस्या है। अब आप भाई ट्रेन चला रहे, ट्रेन ड्राइव कर रहे हैं, एकदम से बीच में कोई दिक्कत हो गई, तो आप सेल्फ दिक्कत आपको नहीं हुई, जो पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है उसकी पूरी हर व्यक्ति की जान पर आ गई वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाना ज़रूरी है। उसके बाद ECG करवाया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर ये आपका हार्ट टेस्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब इन सभी टेस्टों को कंडक्ट करवाने के बाद वो आपको भेज देंगे एक दूसरे रूम में। ठीक है ना, वहाँ पर आपका क्या टेस्ट करवाया जाएगा, वहाँ पर आपका नियर साइट विज़न जो है वो चेक किया जाएगा। नियर साइट विज़न जो है वो यहाँ पर आपका चेक किया जाएगा। नियर साइट विज़न में क्या होता है, तो नियर साइट विज़न में आपकी एक आँख को बंद कर दिया जाएगा। मतलब एक आँख, पहले एक आँख से टेस्ट किया जाएगा, जैसे 25 सेंटीमीटर दूरी पर आपकी किताब रख दी जाएगी, आपको पढ़ना होगा। फिर दूसरी आँख को बंद किया जाएगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वो किताब रख दी जाएगी, आपको पढ़ना होगा। ऐसे होगा आपका नियर साइट विजन टेस्ट जो है ये हो जाएगा। उसके बाद ये सारे टेस्ट होने के बाद फिर आपको एक दूसरे रूम में भेज दिया जाएगा, जो 10-15 लड़के आपके साथ होंगे। लड़कों का लड़कियों का अलग अलग होगा, सेपरेट होगा ये टेस्ट। लड़के और लड़कियों का टेस्ट जो है वो सेपरेट होगा। उसके बाद दूसरे रूम में आपको भेजा जाएगा, और एक एक की वहाँ पे एंट्री होगी, सबको एक साथ नहीं बुलाएंगे, एक एक की वहाँ पे एंट्री होगी। उसके बाद आपको, मतलब आपके पूरे कपड़े उतारे जाएंगे, आपको बिल्कुल आपके सारे कपड़े उतार दिए जाएंगे। और कपड़े उतारने के बाद आपके यहाँ पर जो है हाइड्रोसेल का आपको टेस्ट होगा, जो अंडकोश का टेस्ट होता है वो यहाँ पर आपका करवाया जाएगा। ठीक है ना, तो फिफ्थ ये अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोसेल टेस्ट जो है यहाँ पर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इससे वो देखेंगे कि भाई आपके जो अंडकोश हैं उसमें पानी तो नहीं भरा हुआ है, आपको पेन तो नहीं होता है। हो सकता है वो दबा कर भी देखें, क्योंकि देखिए बैठने की जॉब है, आपको बैठकर भाई साहब ट्रैवल करना है, आपको जाना है 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर आपको ट्रेन चलानी है, तो ये टेस्ट कंडक्ट करवाना ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर आपको पहले से पता है कि आपको हाइड्रोसेल से संबंधित कोई दिक्कत है, समस्या है, तो प्लीज़ इसे ऑपरेट करवा लीजिएगा पहले ही, वरना वहाँ पर फिर रिजेक्ट किया जाएगा तो दिक्कत आपको होगी। ठीक है, इसके बाद आपका पाइल्स का टेस्ट किया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि भाई बैंड हो जाइए, और बैंड होने के बाद टेस्ट किया जाएगा। ठीक है ना, तो बवासीर जिसे बोलते हैं पाइल्स का, उसका टेस्ट भी यहाँ पे किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका हर्निया टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, हर्निया का टेस्ट भी यहाँ पर आपका किया जाएगा। हर्निया का टेस्ट जो है उसे भी यहाँ पर कंडक्ट करा जाएगा। ठीक,
इसके बाद आपकी चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ उन पॉइंट्स को भी, ताकि एक ही पेज पर ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं कवर हो जाएंगे। इसके बाद चेस्ट का एक्सरे यहाँ पर किया जाएगा। वैसे फुल बॉडी एक्सरे भी वो कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है चेस्ट का ही एक्सरे करते हैं। वो देखने का कोशिश करते हैं कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई है, चेस्ट में कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई है, कोई छेद तो नहीं है। इसे देखने के लिए आपका चेस्ट का जो है वो एक्सरे निकाला जाएगा। इसके बाद आपको एक डार्क रूम में भेज दिया जाएगा, वस्त्र पहना देंगे भाई, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक डार्क रूम में भेजा जाएगा, एक अंधेरे कमरे में भेजा जाएगा, एक डार्क रूम में आपको भेजा जाएगा। और उस डार्क रूम में 3 लाइटें जल रही होंगी। आपसे पूछा जाएगा कि भाई बिल्कुल अंधेरा होगा उस रूम में, आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सी लाइट का रंग नज़र आ रहा है, पीला नज़र आ रहा है, हरा नज़र आ रहा है, लाल नज़र आ रहा है। ये देखने के लिए, क्योंकि देखिए दिन में तो भाई आप आराम से चला रहे हैं फुल स्पीड पे, रात को आपको पता है कुछ नहीं दिख रहा, आसपास कुछ नहीं दिखेगा। रात को बस आपको वो सिग्नल वाली लाइट ही दिख रही होंगी, और उन लाइट को जज करके ही आपको ड्राइव करनी है, मतलब बेसिकली ट्रेन जो है वो चलानी है। जिसके चलते ये डार्क रूम टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे क्या टेस्ट कर रहे हैं, इससे नाइट विजन टेस्ट आपका हो रहा है, ठीक है। इससे टेस्ट क्या हो रहा है, इससे नाइट विजन जो है आपका टेस्ट किया जा रहा है कि भाई आपको रात को सही तरीके से दिखाई देता है या नहीं देता, इससे वो टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके ईयर टेस्ट किए जाएंगे बीप साउंड के माध्यम से। किसके माध्यम से? बीप साउंड के माध्यम से आपके ईयर टेस्ट किए जाएंगे। उसी नाइट विजन वाले रूम में आपको बिठा के रखा जाएगा, और कहीं से भी आपके चारों तरफ से कहीं से भी बीप की साउंड आ रही होंगी। आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। और पकड़ लेंगे भाई वो, अगर आपका कोई ऑपरेशन हो रखा है कान वान का तो वो पकड़ लेंगे उस चीज़ को। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि प्रॉपर टेस्ट हो रहे हैं। इतने सारे टेस्ट वो कंडक्ट ही इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई पता चले, रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस विजन टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। कौन सा टेस्ट किया जाएगा? डिस्टेंस विजन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। वो 6x6 आपको देखने के लिए मिलता है ना, तो 6 मीटर की दूरी पर आपको बिठा देंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कुछ किस प्रकार के शब्द यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे देखिए, इस तरीके से आपका टेस्ट होगा, 6x6 वाला टेस्ट यहाँ पर आपका कंडक्ट किया जाएगा। इस तरीके से आपको 6 मीटर दूरी पर बिठा दिया जाएगा और आपसे शब्द पढ़वाए जाएंगे। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई सीधा लिखा है, वो सी सीधा लिखा है, यू उल्टा लिखा है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है आपसे रेस किए जा सकते हैं। 6x6 तक पढ़वाने का प्रयास होगा, मतलब ये जो लास्ट वाली लाइन आप देख रहे हैं ना, यहाँ तक आपको पढ़वाने का प्रयास होगा। अगर आप इसको पढ़ पाएंगे तो क्लियर है भाई, नहीं पढ़ पाएंगे तो मान लीजिए मामला ख़त्म, वहीं पर चीज़ें जो हैं समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका और भी टेस्ट जो है कंडक्ट करवाए जाएंगे। मैं आपको आई टेस्ट में ही बता देता हूँ, वो यहाँ पर अगर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ये रहा, देखिए। अगर हम बात करें तो नियर विजन टेस्ट हो गया, डिस्टेंस विजन टेस्ट हो गया, दोनों हो गए ना। नियर विजन मैंने आपको बता दिया वो 25 सेंटीमीटर वाला, डिस्टेंस विजन 6x6 वाला यहाँ पर हो गया, ग्लासेस के बिना। ऐसा नहीं चश्मा लगा के तुम्हें पढ़ना होगा। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाइनोकुलर विजन टेस्ट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें, मतलब एक आंख अंदर की तरफ, एक आंख बाहर की तरफ, या दोनों आंखें बाहर की तरफ होती हैं। तो ऐसे जैसे हमें तो ये एक पेन दिख रहा है, मगर कई बार उन्हें होता है भाई उन्हें 2 पेन दिख रहे होते हैं, तो ये टेस्ट भी कंडक्ट करवा के देखा जाएगा, ठीक है। फील्ड ऑफ विजन टेस्ट भी यहाँ पे कंडक्ट करा कर देखा जाएगा। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें सिकुड़ती हुई चली जाती हैं, मतलब साइज़ उसका सेम ही है चीज़ का, मगर जो व्यक्ति की को ये वाली प्रॉब्लम है फील्ड ऑफ विजन की, उसके लिए चीज़ें जो है सिकुड़ती हुई चली जाती हैं, तो ये वाला टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा। नाइट विजन वाला टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि नाइट विजन वाला टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा, और मेसोपिक विजन वाला टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये भी आंखों से ही संबंधित टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और ये सारे के सारे टेस्ट होने के बाद आपकी आइज़ में वो एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक। ये सारे टेस्ट होने के बाद बता रहा हूँ, आपकी आइज़ में वो ड्रॉप डालेंगे। ड्रॉप डालने के बाद ये जो आपकी भाई आँख का मतलब है ना, ये आँख की पुतली है, प्रॉपर एकदम बाहर ऐसे आ जाएगी, ठीक, एकदम प्रॉपर ऐसे बाहर आ जाएगी। और उससे वो ये जांच करेंगे कि क्या आपने सर्जरी तो नहीं करवा रखी है आँख की। यदि आपने सर्जरी करवा रखी होगी तो भाई एएलपी आप पर एक्शन, मतलब रेलवे जो है वो आप पर एक्शन भी ले सकता है कि आपको जब पहले ही बोल दिया था कि भाई प्रोहिबिटेड है, मतलब आपने अगर सर्जरी करा रखी है तो आप नहीं है एलिजिबल इस पोस्ट के लिए, और फिर भी अगर आप धोखा देने के लिए आए हैं तो वो गलत है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे टेस्ट, ये पूरी की पूरी मेडिकल प्रक्रिया जो आपको होती है, मैंने एक एक प्रोसेस, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। पुरुष और महिलाओं के दोनों टेस्ट जो हैं अलग अलग कंडक्ट करवाए जाएंगे। उसके पीछे रीज़न विजन जो है मैं आप उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से, देखो इसमें जो लिखा हुआ है कई बार समझ ही नहीं आता। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप 10वीं बार भी फॉर्म भर रहे हैं ना और नहीं हुआ है, तो यकीन मानिए कई बार समझ ही नहीं आता कि भाई कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, किस प्रकार का टेस्ट होगा, किस प्रकार की समस्या का सामना मुझे करना होगा, नहीं समझ आता कई बार।
तो उन चीज़ों को मैंने बहुत सिंपल साधारण सी भाषा में समझाने का यहाँ पर आपको प्रयास किया है। इसके बाद अगर आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं तो यकीन मानिए आपके पास एक शानदार कोर्स भी है असिस्टेंट लोको पायलट का, जिससे आपका CBT 1 CBT 2 जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप फिटर वाला भर रहे हैं, स्ट्रीम फिटर वाली सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिटर का भी बैच है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल का भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी वाला बैच भी है, और यदि आप भर रहे हैं डीजल मैकेनिक वाला वो वाला भी बैच है। और इस पर अभी 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, मतलब आपको 1000 रुपये भी पे नहीं करने, आपको ALP कोड का इस्तेमाल करना है और इस कोड के माध्यम से आपको जो बैच है वो केवल 850 रुपये में मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मगर ये ऑफ़र केवल 21 अप्रैल तक ही वैलिड है, तो प्लीज़ अभी ही अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो यकीन मानिए वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे, जो आपकी तैयारी इतनी बेहतर करवाएंगे कि आप हाँ मेडिकल एग्जामिनेशन तक तो पहुँच जाएंगे। उसके बाद भैया हमने वो चीज़ भी आपको बता दी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, फिर भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम अन्य भी अगर कोई अपडेट आती है रेलवे के संबंध में किसी भी एग्ज़ाम को लेकर तो उसके ऊपर भी हम समय समय पर वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं। अगर आपको अन्य भी कोई एग्ज़ाम के लिए ऐसी वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना। साथ के साथ पहली बार अगर चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।